हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया राठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैमो हब बाय सोनिया। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अनाउंसमेंट की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में होंगे। ऑल्दो अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आई है कि कब से कब तक होंगे। 1 जून को जो है बता दिया जाएगा ऑफिशियली, आई थिंक बता दिया जाएगा, बट बाकी जो है 1 जून जब 1 जून जब आएगी तभी पता लगेगा। तो उस टाइम पे डेट अनाउंस की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। बट स्टिल एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि नहीं भी होते हैं तब भी आपको अपनी नॉलेज तो गेन करनी ही है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, यानी कि सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट में आज हमारा जो होगा वो पार्ट 1 होगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे 1 मार्क क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल डज नॉट अल्टर द डेंसिटी ऑफ द रेलेवेंट सॉलिड। कि किस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिड्स की। तो आंसर इज फ्रेंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल यूनिट अल्टर्स द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मतलब किसकी वजह से डेंसिटी पर फर्क पड़ता है। आंसर है शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज, विच पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल यूनिट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। मतलब किसकी वजह से जो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट्स में जो एक्स्ट्रा केटायन आ जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which point defects of its crystal decreases the density of solid। कौन से डिफेक्ट में सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर है शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl। AgCl कौन सा स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है शो करता है। तो AgCl शो करता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो टॉपिक्स हैं या जो पूरा चैप्टर है उससे आप गो थ्रू हो चुके हो, वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय AgBr और AgI। तो AgBr का एग्जाम्पल आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों डिफेक्ट शो करता है। फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। लेकिन जो AgI है, यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंकल डिफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय NaCl। NaCl कौन सा डिफेक्ट शो करता है। तो आंसर इज शॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज, विच आयनिक कंपाउंड शोज बोथ फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट। दोनों के दोनों कौन सा शो करता है, अभी भी मैंने बताया, आंसर इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो AgBr जो है दोनों के दोनों डिफेक्ट्स को शो करता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। जब एक सॉलिड को हम हीट करते हैं तो कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है। तो आंसर है वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि जब हीट कर दिया तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज LiCl एक्वायर पिंक कलर व्हेन हीटेड इन लिथियम वेपर्स। जब LiCl को हम लिथियम के वेपर्स में हीट कर देते हैं तो लिथियम क्लोराइड का जो है पिंक कलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज in which the anionic sites are occupied by unpaired electron। तो F सेंटर बेसिकली क्या होता था कि एनायनिक साइट्स में जो है क्या आ जाते थे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये F सेंटर्स जो है हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी पेपर थे आए हुए हैं उनमें से लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on heating a crystal of KCl in potassium vapor, the crystal starts exhibiting a violet color. What is this due to? तो KCl को जब हम हीट करते हैं पोटेशियम के वेपर्स में तो वॉयलेट कलरेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
इट इज अगेन, जब भी कलर की बात होगी तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी कलर आ रहा है तो तब एफ सेंटर जो है आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लोराइन आयन डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइंस विद एटम विच गेट आयोनाइज्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ चले जाएंगे, एनायन वैकेंसीज में, और जिसकी वजह से वो एक्ट करेंगे एज अ एफ सेंटर, और इस एफ सेंटर की वजह से इम्पार्ट्स वॉयलेट कलर टू द क्रिस्टल, वॉयलेट कलर आ जाएगा क्रिस्टल का। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ आयोनिक सब्सटेंस शो शॉटकी डिफेक्ट इन सॉलिड्स, तो किस टाइप के कंपाउंड जो है ये शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं। द आंसर इज हाईली आयोनिक कंपाउंड, जो बहुत ही ज़्यादा आयोनिक कंपाउंड होते हैं, विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है, एंड स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन होगा और जो एनायन होगा, जैसे कैटायन हो गया और एनायन हो गया, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा इनके साइज का वो कम होगा, तो वो शॉटकी डिफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, why is Frenkel defect not found in pure alkali metal halides? Pure alkali metal halides में Frenkel defect क्यों देखने को नहीं मिलता? Obviously क्योंकि alkyl metal आयन जो है उनका साइज कैसा होता है, ज़्यादा होता है, they have large size, और जिसकी वजह से they cannot fit into interstitial site, तो जब interstitial site में जा ही नहीं पाएंगे तो Frenkel defect शो होगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेटेलिक एंड आयोनिक सब्सटेंसेस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटेलिक और आयनिक सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, ऑल दो पूरा डिफरेंस ही पूछा जा सकता है, इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मेटेलिक सब्सटेंस में होगी, मेटेलिक सब्सटेंस ऑब्वियसली मेटल से बने होते हैं, और मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल सब्सटेंसेस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, while in ionic substances the conductivity is due to the presence of ions। जब नाम आयनिक है तो आयंस की वजह से हो जाएगी, जब नाम मेटेलिक है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, what type of interactions hold the molecules together in a polar molecular solid? polar molecular solid में कौन कौन सी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड का एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि उसे और सभी से अलग करता है। तो ऑब्वियसली मेटल है, मैंने पहले बताया, तो उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, राइट अ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेटेलिक सॉलिड एंड एन आयोनिक सॉलिड रादर देन मेटेलिक लश्यर। मेटेलिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड के बीच में डिफरेंस बताने हैं रादर देन मेटेलिक लश्यर। इसे मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आप कोई भी एक पॉइंट लिख दीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। सो फर्स्ट इज metallic solid conduct electricity in solid state due to the presence of free electrons, but ionic solids do so only in molten state or in solution। क्लियर है स्टूडेंट, ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, metallic solid conduct electricity through electrons and ionic substances through ions। नेक्स्ट, metallic solids are malleable and ductile while ionic solids कैसे होते हैं, they are hard and brittle। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड एंड एन आयनिक सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल है स्टूडेंट आयोडीन, I2, मतलब 2 एटम से मिलकर बन गया ना, मॉलिक्यूल का मतलब आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स कि जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो I2 एक जो है मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में बेसिक से एग्जाम्पल हम करते हैं NaCl, KCl, मतलब कोई भी जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो वो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कितने एटम्स होंगे, तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी अगर आप लास्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये निकाल के दिखा रखा है कि फेस सेंटर्ड में कितने होंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है,
8 हमारे क्या होते हैं, अगर हम लेके चलते हैं तो 8 हमारे जो होते हैं कॉर्नर्स होते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, और फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हर एक फेस की कंट्रीब्यूशन होती है हाफ। तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 1 प्लस 6 इंटू 1/2 3। तो 3 और 1 क्या हो गए स्टूडेंट्स, 4। तो इसका आंसर आ गया 4 एटम्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। तो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब क्या है। देखिए एनआइसोट्रॉपिक का मतलब आपको ध्यान रखना है, देखो आइसो होता तो एक जैसा, आइसो का मतलब होता है सेम, एनआइसो का मतलब क्या है कि सेम नहीं है। इट मीन्स दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ देयर सम प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो ये है डिफरेंट वैल्यूज शो होती है, इसे हम बोल देते हैं एनाइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट इसमें क्लियरली दिखा रखा है कि किस तरह से हम निकालते हैं। तो देखिए 8 जो होते हैं हमारी कॉर्नर्स होते हैं और 6 जो हमारे फेसेस होते हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑन हीटिंग ग्लास हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स। और इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारे विंडो पेन्स होते हैं वो बॉटम से जो हो जाते हैं थिक हो जाते हैं और ऊपर से वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो बेसिकली ये रीजन भी किस लिए है, क्योंकि ग्लास जो है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और उसके पास प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, हैंस इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखें कि वो चैप्टर आपने पढ़ लिया हो, उसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हों, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो है क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं जहां मैंने ये पीडीएफ शेयर कर रखी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको नॉलेज मिलती रहे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।